गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ISP से हिंदी। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम प्रमुख संस्थाएं एवं उनके सदस्य देखेंगे जो आपके भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, जो आपके UPPSS RO एग्ज़ाम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होगा। तो सबसे पहले देखते हैं संविधान सभा। तो दोस्तों, जब हमारा संविधान बना था तो उसके लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी जिसमें 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 जो थे वो प्रांतों से थे और जो 93 सदस्य थे ये देशी रियासतों से संबंधित थे और जो 4 थे ये आपके कमिश्नरी क्षेत्रों से होते थे। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा में सीटों की संख्या घट गई क्योंकि बाहर जो है 2 देश बन गया था। एक बन गया था आपका भारत और दूसरा था आपका पाकिस्तान। तो दोस्तों, जो भारत में है ये आपकी 299 सीट बची थी। 299 सीट बची थी और जो 90 सीट थी ये पाकिस्तान में चली गई थी। कहाँ पे चली गई थी? पाकिस्तान में चली गई थी। चलिए अब बात करते हैं लोकसभा की। तो दोस्तों, जो लोकसभा है ये हमारी संसद का ही पार्ट होता है। संसद के जो है 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका राष्ट्रपति, दूसरा होता है आपका राज्यसभा और तीसरा होता है आपका लोकसभा। लोकसभा को जो है आप पॉपुलर हाउस भी बोलते हो। चलिए देखते हैं जो हमारी लोकसभा है। तो दोस्तों, इसमें जो है आपके 550 सदस्य होते हैं। तो दोस्तों, कितने सदस्य होते हैं? 550, जिसमें से 530 जो है राज्यों से चुने जाते हैं और जो 20 सदस्य होते हैं ये आपके केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। दोस्तों, वर्तमान में जो है हमारे पास 545 सीटें हैं। जो आपकी 5 सीटें ये अभी भी खाली है और जो शेष 7 सीटें जो है ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। तो दोस्तों, कहाँ पे है? ये जो हमारा पाकिस्तान वाला जो कश्मीर, माफ़ कीजिएगा, जिस कश्मीर के पार्ट को पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखा है, जिसमें अपना अधिकार जमा रखा है, उसमें है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा की। तो दोस्तों, इसमें जो आपके माफ़ कीजिएगा 250 सदस्य होते हैं। तो दोस्तों, कितने सदस्य होते हैं? 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपके 228 जो है ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होते हैं और जो 12 होते हैं ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में जो है यहाँ पे आपको 245 सदस्य देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस लेक्चर में सिर्फ हम इन संस्थाओं के बारे में जान रहे हैं। डिटेल में इसको जब जानेंगे, जब संसद पढ़ेंगे, जब संविधान को पूरे अच्छे से हम कंप्लीट करेंगे। चलिए बात करते हैं विधानसभा की। दोस्तों, विधानसभा ऐसा होता है जैसे केंद्र में आपकी लोकसभा होती है। दोस्तों, जो हमारी विधानसभा है इसको कहते हैं विधान परिषद। जो विधानमंडल, माफ़ कीजिएगा, जो विधानमंडल है ये होता है राज्य में। जैसे जो केंद्र में है वो होता है आपका संसद, ऐसे राज्य में विधानमंडल होता है। तो दोस्तों, विधानमंडल होता है, इसको विधानमंडल भी कहते हैं, इसको विधानसभा भी कह देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 3 सदन होते हैं इसके भी, जैसे राज्यपाल, राष्ट्रपति जैसा, फिर होता है विधानसभा जैसे होता आपका लोकसभा, फिर होता है विधान परिषद जैसे राज्यसभा होती है। दोस्तों, क्या होता है, कुछ राज्यों के पास जो है अपनी विधान परिषद नहीं है, इसलिए भी हम इसको विधानसभा ही कह देते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आपके अधिकतम सदस्य 500 होनी चाहिए। 500 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते विधानसभा में। और जो हमारा उत्तर प्रदेश है इसके पास सबसे ज़्यादा विधानसभा के सदस्य हैं, जो है आपके 403, और महाराष्ट्र के पास है 298, और जो आपका पश्चिम बंगाल है इसके पास है आपके 294, और जो आपका बिहार है इसके पास 242 है। दोस्तों, ऐसे पूछ लिया जाता है, जैसे 4 राज्य दिए जाते हैं, उसमें पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसके पास विधानसभा में सबसे अधिक सीटें हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका आएगा उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं अब जो हमारी विधान परिषद है,
माफ़ कीजिएगा, जो विधानसभा है इसमें कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो दोस्तों कम से कम 60 सदस्य तो होने चाहिए। लेकिन कुछ राज्य इसका अपवाद भी है, जिसमें आपके जो है पूर्वी उत्तर वाले जो राज्य हैं, जैसे जिसको हम सेवन सिस्टर कहते हैं, वो सब आते हैं, जिसमें जो है 60 से भी कम सीटें आपको विधानसभा में देखने को मिलती है। जिसमें गोवा है, यहाँ पे आपको 40 सीटें, मिजोरम में भी आपको 40 सीटें, सिक्किम में आपको 32 सीटें और पौंडुचेरी में आपको 30 सीटें देखने को मिलती है। चलिए अब बात करते हैं विधान परिषद की, जो आपकी राज्यसभा जैसी होती है। तो दोस्तों जो हमारी विधान परिषद है, ये आपके विधान सभा के सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं विधान परिषद जो है, इसमें न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो दोस्तों इसमें न्यूनतम सदस्य 40 हो सकते हैं। तो कितने हो सकते हैं? 40 हो सकते हैं। विधान परिषद जो है ये भारत के कुछ राज्य में है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसलिए इसको विधानसभा भी कहा जाता है। जिसमें आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और कश्मीर। चलिए अब देखते हैं जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, इसमें कुल कितने न्यायाधीशों की संख्या है? तो दोस्तों इसमें जो है इसमें जो आपको वर्तमान में इसमें जो है आपको 35 जो है सदस्य देखने को मिलते हैं, न्यायाधीश देखने को मिलते हैं, जिसमें एक आपका मुख्य होता है और जो आपके 34 ये आपके अन्य न्यायाधीश होते हैं। लोकसभा में सर्वाधिक राज्य संख्या वाला कौन सा आपका राज्य है? तो दोस्तों ये आपका उत्तर प्रदेश, जिसमें आपके पास 80 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें जो है ये उत्तर प्रदेश के पास है और 31 सीटें ये राज्यसभा में से है। लोकसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य कौन से? तो दोस्तों ये आपके मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और सभी केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो। चलिए अब आगे देखते हैं राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला कौन सा राज्य है? तो दोस्तों ये आपका उत्तर प्रदेश, जिसके पास 31 सीटें हैं। राज्यसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य, तो दोस्तों इसमें आपके गोवा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और पौंडीचेरी आते हैं। अब देखते हैं जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो दोस्तों इसमें जो है टोटल 22 भाषाएं शामिल हैं और जो हमारा मूल संविधान है उसमें जो है आपकी 14 भाषाएं थी। मूल संविधान से आशय है कि जो संविधान बना था उसमें आपको 14 भाषा देखने को मिलती थी। उसके बाद जो है संविधान में संशोधन कर करके टोटल 22 भाषाएं कर दी गई है, जिसमें आपको समय के साथ अन्य भाषाएं शामिल होने को देखने को मिलती है। चलिए अब देखते हैं गणपूर्ति, जिसको कहते हैं कोरम, तो उसके लिए कितने सदस्य आवश्यक होते हैं? तो दोस्तों इसके लिए आपके 1/3 माफ़ कीजिएगा 110 सदस्य होने जरूरी है। जैसे आपके 550 हैं तो इसलिए आपके 55 सदस्य होने चाहिए। कहाँ पे? ये होनी चाहिए आपके लोकसभा में। सदस्य की कुल संख्या का 1/10 लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इन चारों में जो है कोरम वाली गणपूर्ति वाली बात कही जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक छोटा सा कमेंट कीजिए। धन्यवाद।